अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारे यहाँ कैसे तेज़ बारिश हो रही है और डर लग रहा है भाई, बेमौसम बारिश है क्योंकि गर्मियाँ हैं और इस तरह की बारिश नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है रात से और अभी भी बाहर बारिश लगी हुई है। तो आज जो है ना हम लोग काफ़ी बस घर में ही बैठे थे। माविया स्कूल गई थी क्योंकि उसका तो पेपर था, तो हम सब घर में ही थे। और आज मामा बना रहे हैं बड़े मज़े की दाल। हाँ जी, ये मज़े की इसलिए है कि ये मेरी बचपन की याद ताज़ा कर रही है। ये झाल चकियाँ की मशहूर दाल है जो ये वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि झाल चकियाँ जो है वो हमारे इलाके में ही आता है जहाँ की मैं पीछे से रहने वाली हूँ। जी, तो ये जो है ना मामा बना रही हैं और आज मामा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगी। इसकी रेसिपी तो बहुत सिंपल है भाई। दाल चने की और दाल मूंगी की आपने बराबर लेके भिगो के रख देनी है, और उसके बाद जी प्याज लहसुन और टमाटर और नमक मिर्च जो आम घर के मसाले हैं, गरम मसाला नहीं डालना आपने, वो डाल के और पानी डाल के उसको खूब अच्छी तरह बॉयल करके और फिर लहसुन का तड़का लगा देना है हाँ, और ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। हाँ, बिल्कुल अच्छा। सिंपल ये रेसिपी है और इसका हुँ। टेस्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक बात यह है कि आगे चल के दिखाते हैं आपको इसका एक और तरीका तड़के का। और ये देखिए बारिश का इस टाइम क्या हाल है। फिर नीचे आके जी मैंने कहा थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। और वैसे ये जब मौसम आता है ना, मैं सच बताऊँ मेरा बिल्कुल सफाई का दिल नहीं होता। अच्छा, मैं आप लोगों को एक नई बात बताती हूँ। जब धूप निकलती है मेरा तब भी सफाई को दिल नहीं होता, जब बारिश होती है मेरा तब भी सफाई को दिल नहीं होता, जब बादल होते हैं मेरा तब भी सफाई को दिल नहीं करता। यानी किसी मौसम में मेरा सफाई को दिल नहीं करता। यानी कि बिल्कुल, यानी कि कामचोर। हाँ। इसका मतलब एक ही इसका मतलब निकलता है ना, इन हाँ, सारी हाँ। कामों का एक ही मतलब है, कामचोरी। काम है ना? चोरी। हाँ, यानी कि कामचोरी का दिल करता है। काम चोरी का दिल करता है। पता नहीं क्यों बस दिल करता है 10 बजे तक मैं जो हूँ ना वो सोती रहूँ। फिर मुझे एक बड़ा-सा जो है ना मतलब महल हो, उसमें मैं सो रही हूँ बस, और सो रही हूँ और सो ही रही हूँ, कोई काम भी ना हो मेरा। वो ख्वाब में लगता है कि बंदा बस महल में सोया पड़ा है ना। हाँ, वैसे भी आजकल जो हवाएँ चल रही है ना उसके बाद तो इतनी नींद आती है, बंदा कहता है सोता ही रहे। और ठंड में नींद हाँ, आती भी जरा खूब सही सुकून की, है ना। सह लो कि बंदा सोता है। और जो हमारी खिड़की से हवा आती है वो बिल्कुल एसी की हवा होती है। मेरे उस दिन जो मामू आए थे वो यहाँ पे बैठ के थे ना, बैठे हुए थे यहाँ पे, तो कंप्यूटर की खिड़की जो है वहाँ से हवा आ रही। मामू कहते तो बिल्कुल एसी की हवा आती है। मैंने कहा आपको तो एक्सपीरियंस है एसी की हवा का। आजकल पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है और बाकी इलाकों का भी काफ़ी बेहतर हो गया मौसम। तो ये मौसम तो किसी हद तक हम कह रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन हकीकत में ये अच्छा नहीं हो रहा। इसी तरह फिर अगर खुदा ना खास्ता यकदम गर्मी आ गई और ये जो हाँ, बारिशें हो रही हैं ये फसलों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला रहम करें हम सब पे, और ये आमीन। बारिशें बेवक्त की हैं जो ये ना हों। हाँ, बस ये है कि हमें तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी चाहिए ताकि ये जो है ना ये चीज़ें ना हों। और ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। मैंने कहा चलो दिल पे पत्थर रख के हम सफाई कर ही लेते हैं। वैसे भी पता है जब घर साफ़ हो जाता है ना फिर सुकून हमें ही आता है। और एक चीज़ मेरी मामा कहती हैं कि सफाई अपनी करते हो अपने घर की और तारीफ़ दूसरे लोग करते हैं। ये तो भाई आम टिपिकल एक जुमला भी बना हुआ है ना कि हाँ। काम अपना करते हैं और तारीफ लोग करते हैं। हाँ, तो वो ये है ना कि मैं चलो कहती हूँ कोई नहीं, तारीफ़ तो सुननी ही है ना, फिर तुमने तो सफाई कर लो। फिर मैं जो है ना थोड़ी बहुत घर की सफाई कर लेती हूँ। और जैसे-जैसे मैं थोड़ा खुद धक्का लगा ही लेती हूँ अपने आप को कि कर लो, कोई नहीं, खैर है। हाँ, बारिश की वजह से धनिया बिल्कुल पानी पानी हो गया था। मैंने कहा ये सारा अभी शाम तक ही गल जाएगा। फिर मैंने जो हांडी में डालना था डाल लिया, और बाकी मैंने इधर रख दिया था रुमाल के ऊपर जिसमें रोटी लपेटते हैं। तो अब ये मैंने खुश्क करके इसको फिर रखूँगी शापर में डाल के, जी। वरना ये तो जल्दी गल जाएगा, बहुत जल्दी हाँ, गल जाता है ना गीला हो धनिया। तो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, ये बात भी ठीक है। मैं और मामा जो है ना वो हम दोनों तो काम कर रहे थे जी किचन का, घर का और इस तरह से। लेकिन समाविया और साद ने अपना एक नया जो है ना ड्रामा निकाला हुआ है। लड़ते रहते हैं सारा दिन जो है ना दोनों मिलके। यस। देखें जी, ये देखो किस तरह दोनों जो है ना बहन भाई लड़ रहे हैं। मैं और साथ भी बचपन में इस तरह लड़ते थे। बचपन में क्या, हम तो अभी भी ऐसे ही लड़ते हैं एक दूसरे से। और अक्सर मामा तंग आ जाती है, मामा कहती है मैं डंडे ला देती हूँ दोनों को एक एक। ताकि सही लड़ाई हो ना, कुछ उसका नतीजा तो निकले था ना लड़ने का। हाँ, तो हाँ। मम्मा काफ़ी तंग आ जाती। बचपन में तो हमें मार पड़ती थी। अच्छा, बचपन की जो चीज़ें, अभी भी ख़ैर इतना बड़े तो हम हैं नहीं, लेकिन इससे भी जब छोटे थे, समाविया जितने थे, तब कुछ यूँ होता था कि मामा दोपहर में ना गर्मियों में चाहती थी कि सो जाएँ, थोड़ा रेस्ट कर लेना। तो दोपहर में ये सो जाती थी और मैं और साथ तो बिल्कुल सोने वाले नहीं होते थे। मामा हमें जूतियाँ मार के और डरा के, धमका के सुलाने की कोशिश करती थी। फिर हम बेड तक तो पहुँच जाते थे पर अब नींद ही नहीं आ रही, अब हम क्या
करें। तो फिर हम जब मामा सो जाती थी हम उठ के बाहर आ जाते थे और फिर हम एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे और फिर हमें अंदर से आवाज़ आती थी कि मम्मा आ रही हैं। और फिर जो हम छुपते थे ना इस्त्री टेबल के पीछे और इधर और उधर ढूंढते थे, सोफ़े के नीचे भी इवन मैं घुस जाती थी कि मुझे मार पड़ जाएगी नहीं तो। और फिर वो वैसे भी मार पड़ जाती थी, अम्मी नीचे से एक जूता फेंकती थी ना वो सोफ़े के अंदर भी लग जाता था। ठीक है, तो अब समाविया के तो ऐसे हालात नहीं है, समाविया के जो बचपन है वो ज़रा डिफरेंट है, उसको ऐसे मार नहीं पड़ती, वरना हमें तो अपने अब्बा जान से भी बड़ी मार पड़ा करती थी, मुझे और मेरे भाई को लड़ाई पे। मामा है ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, दाल गली नहीं थी, फिर मैंने दोबारा कुकर बंद कर दिया था ताकि अच्छे से ये मैश हो जाए बिल्कुल। कई दफ़ा ये होता है कि दाल बॉयल हो जाती है लेकिन वो मिक्स नहीं होती, लेकिन बहरहाल कुकर में हो जाती है इस तरह कि बिल्कुल मैश हो जाए। तो अगर ना हो तो उसे अच्छी तरह मैश कर लें, जिसके साथ आप लस्सी बनाते हैं उसके साथ दाल भी मैश कर सकते हैं। तो उसके बाद जी दाल दोबारा अच्छी तरह घुल गई थी पानी में, तो फिर मैंने ये तड़का बना दिया है लहसुन का। इस ये दाल मसूर को जिस तरह तड़का लगाते हैं इस तरह लगा के और फिर एक दोबारा से तड़का बनाया था। अल्लाह ताला बख्शे मेरे अब्बू को आला दर्जे आला मुकाम नसीब फरमाए जन्नत में। वो ये वाली दाल बहुत शौक़ से खाते थे और हम लोग फिर घर पे भी कभी कभार बना लेते थे। अब ये होता था कि अब ये जो झाल चक्कियों की दाल है उस टाइम पे तो ये इतना मशहूर ब्रांड नहीं था, अब तो ये एक ब्रांड बन गया है। हाँ। अब इनके मुख्तलिफ शहरों में होटल हैं, मखसूस कलर की उन ऊपर पेंट किया होता है और पता चल जाता है दूर से कि ये झाल चक्कियाँ वालों के होटल हैं। तो पहले तो इस तरह नहीं था, पहले ये जहाँ सरगोदा में हम लोग इनकी दाल खाते थे तो एक ढाबा टाइप बना हुआ था। इतनी ज़्यादा तरक्की भी नहीं थी उस टाइम पे कि ये कोई बड़ा होटल होता है। बहरहाल बहुत पुरानी बातें हैं ये तो अभी दोबारा जो तड़का ये मैंने लगा दिया, लेकिन इसके बाद फिर मैं तड़का दोबारा बनाया थोड़ा सा घी लेके, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, अभी आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए और जी। आज गैस भी इतनी कम हो गई थी कि और जैसे ही तड़का लगा है ना तो बस फिर सबकी भूख भी चमक उठी थी कि हाँ, हमें खुशबू जल्दी आ से दे जाती दो है ना। बस खाना। खुशबू और ऐसे सारे घर में फैलेगी तो हमारे पेट में तो वैसे ही गुड़ गुड़ शुरू हो जाती है खाने की खुशबू सूंघ के। हाँ, दाल हो तो ज़्यादा मज़ा आता है भाई। तो मैंने तवा साथ ही रख लिया था और फिर हल्की आंच थी, लेकिन फिर भी मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी। मैंने कहा इन बेसब्रों को सब्र कैसे आएगा, ये दाल वैसे ही खा रहे थे चम्मच के साथ। हाँ। और तो ये ये दूसरा तड़का बना रही हूँ मैं। घी लिया था मैंने या ऑयल भी ले सकते हैं, और इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो 1 से 2 चम्मच डाल के और इसको इस तरह से फटाफट वो जल जाता है। ऑयल गर्म हो या घी गर्म हो तो मिर्चें डाले तो वो फ़ौरन ही जल जाती है ना। जी। तो फ़ौरन ही बस मिर्चें डाल के ऊपर से पानी का 1 घूंट या 2 घूंट डाल देने हैं और हल्की आंच पे इसको रख देना। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो ऊपर तरी सी आ जाएगी, वो तरी इसका जो जायका है ना, ये भी तड़का ही होता है, इसका बहुत अच्छा जायका होता है। तो तो ये। ये वाली तरी भी ऊपर डालें तो इसका जायका ज़रा डिफरेंट सा हो जाता है। हाँ, और ये आपके अब्बू डालते थे। आपके मेरे अब्बू, हाँ मेरे अब्बू भी डालते थे और ये होटल वाले भी ये बनाते हैं इस तरह की 2 किस्म की तरी। अच्छा, और ये अच्छा ठीक है, मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, यानी अपने नाना की कहानियाँ सुनना कि वो क्या करते थे। वैसे वो जब मैं छोटी थी तब वो थे, लेकिन फिर वो मेरे बचपन में ही वो वफ़ात पा गए थे और वो मुझे बहुत पसंद थे मेरे नाना। किसी दिन मैं अलग से जो है ना आपको सारी चीज़ें बताया करूँगी, लेकिन अब फ़िलहाल इमोशनल नहीं होना मैंने थोड़ा। तो ये देखिए मामा जो है अब ये वाला तड़का ऊपर ऐसे ऐड करके इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हैं। और भाई दाल तो बहुत ही मज़े की बनती है और मैं कभी कभी मामा को कहती हूँ कि मामा अगर मैं आपके खाना ना खाऊँ ना, आपके हाथ का खाना 2 या 3 से ज़्यादा दिन हो जाए तो मैं पागल हो जाती हूँ। और मुझे पता नहीं ऐसे कुछ होने लगता है कि क्यों मुझे खाने का मज़ा नहीं आ रहा। वो अक्सर ऐसा होता है हम किसी के घर जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो खाना जो बना रहे होते हैं और इस तरह से, तो वो मेरा बिल्कुल खाने को दिल नहीं कर रहा होता। मुझे दूर से ही पता चल जाता है कि इसका वो टेस्ट नहीं होना जो मामा के हाथ का टेस्ट है। तो मुझे जो है ना दिल कर रहा था कि मामा मुझे कुछ बना के दे तो मैं वो खाऊं, और यहाँ पे मैं मामा को खिला रही हूँ और हम सारे किचन में ही खड़े होकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि भाई दाल की खुशबू आ जाए और हम खाना शुरू कर देते हैं फ़ौरन ही। मामा तो वैसे ही किचन में अक्सर खड़े होकर खा लेती हैं क्योंकि बिज़ी होती है ना सारा दिन, इन्होंने जाना होता है। तो ये जो है ना फिर इस वजह से किचन में खड़े होकर खा रही थी। साथ भी आ गया, मैंने भी साथ इनका शुरू कर दिया खाना किचन में ही खड़े होके। और गैस भी इतनी कम है कि फिर रोटी नहीं बन रही थी और हाँ। सब्र ही नहीं किसी को आ रहा था भाई एक रोटी है तो सब भी उसी को खाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे चाट मसाला डाल रहे हैं दाल के अंदर, क्योंकि चाट मसाला के बगैर तो मुझे लगता है दाल जो है ना वो बिल्कुल नामुकम्मल है।
अच्छा शुक्र है आज मैंने ना नींबू डाल के नहीं खाया दाल पे। मैं सोची थी नींबू मंगवा लेती हूँ बाबा से और नींबू डाल के खाऊंगी, लेकिन भाई मैंने जब अभी वॉइस ओवर करनी है उस वक्त मेरे गले में इतनी दर्द हो रही है ना कि ये दाल में थोड़ी मिर्चें थी ना, इस वजह से मैंने कहा अगर नींबू डाल देती ना तो मुझे इस दाल ने जो है ना वो कहना था कि उन लम्या पै जा, तो मतलब मैंने हाँ पड़ जाना था, मेरे गले में दर्द शुरू हो जानी थी। शुक्र है कि नींबू नहीं मैंने मंगवाया। खैर आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।